जय मसीह के गबर भाई। राम हजूर अच्छा, राम हजूर। जी। पिछले हफ्ते हम स्मुरना की कलीसिया के बारे में, स्मुरना का कलीसिया क्या है, उसका स्वभाव कैसे थे, ये दूसरा और तीसरा शताब्दी के कलीसिया को दर्शाता है। सबसे ज्यादा क्लेश और पीड़ित ये कलीसिया था, स्मुरना का कलीसिया। ऐसा कोई भी पीड़ित नहीं हुआ है। पगला शताब्दी के बाद दूसरा शताब्दी और तीसरा शताब्दी में हम देख सकता है कि कलीसिया भी इतना सारा तकलीफ और परेशानी सहा हुआ एक कलीसिया था उसी टाइम। आज हमारे भारत में क्लेश और पीड़ित है, परंतु दूसरा और तीसरा शताब्दी में कितना तकलीफ और परेशानी आया है, उसी से कंपेयर करेगा तो, तुलना करेगा तो हमारा आज का समस्या कुछ है ही नहीं। ना, जब प्रभु यीशु मसीह ने वो कलीसिया के में उनका कलीसिया का स्थिति समझते हुए प्रभु अपने बारे में हर एक कलीसिया के लिए बोलता है। ये कलीसिया क्लेश और तकलीफ और पीड़ा के कारण एक मृत्यु सहने का अवस्था तक आया हुआ एक कलीसिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको दो बातें बताया। पहले हमने देखा था पिछले हफ्ते, आदि और अंत। आदि, परमेश्वर आदि है, प्रभु यीशु मसीह आदि है। उसी से हमने क्या समझ में आया था हमको? जल्दी जल्दी जवाब देना, ऐसे भी 7:30 तो बज गया, बज रहे। आदि और अंत से हमको क्या समझ में आया था पिछले हफ्ता? ओ, पिछले हफ्ता नहीं, मंगलवार को अपने बारे में बोला है। दूसरा अध्याय की 8वें पद में, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिखो, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। अगला बोल रहे हैं प्रथम और अंतिम है। किसी को भी वो समझ में नहीं आया है, छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, परमेश्वर ने मुझे क्या काम दिया है वो मैं कर रहा है। आप लोगों को परमेश्वर ने भजन सुनने के लिए और सीखने के लिए अवसर मिल रहा है। वो लोग, आप उसी का लाभ नहीं उठा रहे तो ये सिर्फ चालू करके, बार बार मैं इसलिए बोल रहा है, ये चालू करके अपना अपना काम कर रहा है, परमेश्वर का स्वर्ग में पहुंचेगा तो इसी का भी हिसाब देना पड़ेगा। उससे अच्छा कोई को सुनना नहीं है, अपना अपना दूसरा काम करना है, तो प्लीज ऐसी अंकल जी। मीटिंग में ना जुड़िए। अंकल जी, हाँ। वो सिखाता था ना, अनादिकाल से था, है और अनंत काल तक है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। वो उसी से शुरू हुआ, उसी से खत्म नहीं होगा। जो ये अपन ने सीखा था ना मंगलवार को, हाँ, कितना परेशानी, मतलब प्रभु, कितना कष्ट भी आए। प्रभु का शुरुआत है क्या? न अनादिकाल से था और अनंत काल तक है, उसका कोई शुरू ना था ना है। वो उसी से शुरू था। है ना, उसी से शुरू था, उसका मतलब उसी उनको कोई शुरुआत नहीं, उनको कोई शुरुआत शुरुआत नहीं नहीं था। है। सब कुछ है ना? उसी से शुरू हुआ, उसी से खत्म हाँ, हो। परमेश्वर को कोई शुरुआत नहीं है। वो अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर है। उसके बाद क्या क्या आया है, बाकी सब उनके द्वारा आया है। उसका मतलब हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परम अधिकार है, सबके ऊपर उनका अधिकार है। दुनिया में क्या क्या है, स्मरणा का कलीसिया को बोल रहा है, भैया आज तुमको यहूदी लोग और रोमियों के लोग इतना तुमको दंड कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, परंतु उसी के ऊपर अधिकार मेरा है। इसलिए तुम उनसे डरने का नहीं है। तुम्हारे जीवन में हो सकता है वो मृत्यु तक लेके आ सकता है, उससे अलावा कुछ भी नहीं देख सकता है। मृत्यु के ऊपर भी मेरा अधिकार है।
है ना, जीवन के ऊपर भी मेरा अधिकार है। ये लोग ताड़ना दे रहा है, उनके ऊपर भी मेरा अधिकार है। ये दर्शाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया है। मैं आदि और अंत हूं, आरंभ मुझसे हुआ है, आखिरी भी मुझसे होएगा। ये दुनिया और कोई चीजों से नहीं, है ना। साइंस सिखाता है कोई भयंकर आवाज आया था, आवाज में से कुछ पृथ्वी निकला है, कुछ सूरज निकल गया है, तारा निकल गया है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सृष्टि किया है, हर एक चीजों को परमेश्वर ने सृष्टि किया है। ये सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिकार है पूरा ब्रह्मांड के ऊपर। ब्रह्मांड में क्या क्या है हमको कई चीज हमको मालूम ही नहीं है। कोई साइंटिस्ट लोगों ने भी कई चीजों के बारे में अभी उनके पास भी जानकारी नहीं है, परंतु ऐसी चीजों के ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है, ऐसी चीज भी परमेश्वर ने बनाया है। समझ में आ रहा है? उसके बाद वो बोल रहा है, मैं दूसरा क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह ने, मैं मर गया था और अब जीवित हो गया। जिसने इसी बात को बता रहा है वो व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा है, मैं मरा हुआ था, परंतु अभी मैं मरा हुआ अवस्था में नहीं है। पुनरुत्थान की शक्ति में मैं जीवित हो गया है ना। दुनिया में मैं 33.5 साल रहा है, उसी टाइम में इतना शक्ति नहीं दर्शाया। उन लोग ने पकड़कर मेरे को मारने के लिए आया है, जब भी मैंने मेरा शक्ति को प्रकट नहीं किया है। सिर्फ लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए एक बार थोड़ा सा शक्ति दिया था, जितना लोग आया सब पीछे की ओर गिर गया है ना। प्रभु मुंह खोलने का भी जरूरी नहीं था, उसका आंखों से एक बार इन लोगों के ऊपर देख लिया है तो उसी को भस्म कर सकता था, उसी को सबको मार डाल सकता था। परंतु प्रभु ने ऐसा करा नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने बदला क्यों नहीं लिया? उसको पकड़ने के लिए आया था। क्योंकि वो प्रेम करता था। हैं? प्रेम प्रेम करता करता था। था। प्रेम करता था और इसलिए नहीं बता। और अपने पिता का इच्छा पूरा करना था प्रभु यीशु प्रभु मसीह का को। इच्छा पूरा करना था। प्रभु का इच्छा क्या था? परमेश्वर का इच्छा, पिता का इच्छा पूरा करना था प्रभु यीशु मसीह को। क्या था प्रभु का इच्छा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब इस दुनिया में आया था, परमेश्वर का इच्छा क्या था? पापियों के लिए अपना जान देना। हैं? क्या? अपने अपने लोगों पापियों के को लिए अपना बचाने के लिए, जान। उनको उद्धार देने के हाँ, उद्धार देने के लिए रास्ता क्या था? प्रभु यीशु मसीह को लिए। सूली क्रूस पर चढ़ना। ना, सूली पे चढ़ना, उसका मतलब थोड़ा बलिदान थोड़ा पास पास आ रहे। है। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में क्यों भेजा? हमारे मानव जाति के पापों का उद्धार करने के लिए। पापों, कैसे उद्धार करना है? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया कलवरी क्रूस पर। मतलब अपना आपको दे दिया, उसका मतलब क्या है? उन्होंने अपना पवित्र लहू बहा दिया, जिस पवित्र लहू के द्वारा उसका से बलिदान पवित्र बलिदान प्रभु यीशु पवित्र मसीह का पवित्र बलिदान। लहू बहाया, उसका मतलब क्या है? जितनों ने विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण किया। नहीं वो नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा अपने है। खुद के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। पापों को मुक्ति दिलाने के लिए तो आया है, परंतु कैसे मुक्ति देने के लिए पिता का इच्छा था? प्रभु मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। बचाने के लिए आया किसको? प्रभु यीशु मसीह को संजू सिस्टर ने बोला है कि, और संजू सिस्टर ने भी, अंजू सिस्टर ने भी बोला है, प्रभु का इच्छा पूरा करने के, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने। क्या है परमेश्वर की इच्छा?
क्या के लिए, कौन सी इच्छा के साथ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है? ताकि हम लोग बच परमेश्वर ने जाएं। जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नहीं, अभी हमारा परमेश्वर इधर का परमेश्वर क्या के बोल रहा राज्य है, के मैं मरे हुआ मसीह था, के द्वारा अभी अभी मैं जिंदा हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? पापियों को बचाने के लिए। राज्य के बारे में बताने के लिए अंकल जी, मरने के लिए आया, मरने के लिए। नहीं, ऐसी मैदान है तो प्रभु यीशु मसीह को पुराना नियम में भविष्यवक्ता लोगों को भेजा है, ऐसा भविष्यवक्ता को लोगों को भेज के परमेश्वर के बारे में बोल सकता था। प्रभु यीशु थोड़ा मसीह इस पृथ्वी पर थोड़ा मरने थोड़ा आए थे। थोड़ा और दिमाग यूज करो ना। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता था, इसलिए उसको भेजा। वो कौन सी काम है? हमारे पापों को छुड़ाने के लिए। नहीं, क्योंकि पुराना नियम में वो भी जिंदा हो पुरा, सकता पुराना है। सुनो, पुराना नियमों में पापों को छुड़ाने के लिए बाल को, गाय को, बकरियों को बलि चढ़ा दिया था, उनका पाप मुक्त हो गया था। ऐसा भी कर सकता था प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि वो पवित्र था इसलिए उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते थे और किसी के द्वारा नहीं हो सकते थे। अरे बाबा, पुराना टाइम में भी कर दिया ना। अंकल, जो पुराने नियम में वो पाप को क्षमा नहीं करते थे, वो पाप को ढाक देते थे, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप को माफ कर दिया गया, क्योंकि वो बेगुनाह थे। नहीं, अंकल मेरे जी, को आपका सवाल एक क्या है एक मेरा? शब्द चाहिए, एक शब्द बलिदान, में स्वयं आपको बलिदान जवाब होने के देना। लिए आया। इतना लंबा चौड़ा शब्द का जरूर नहीं है, एक शब्द में जवाब दे दो, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में? पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे सारे बेगुनाह थे। पापों से क्योंकि बचाने वही के लिए। उद्धार करता, उसी के द्वारा कोई उद्धार नहीं दे सकता। हमारे सारे क्योंकि हेलो पापों सर। प्रभु से यीशु बचाने। मसीह बहुत ही नहीं अरे थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमको उद्धार कैसे दिया है? ये सब बात हेलो सही सर। है, हम लोग बोल रहे हैं। विश्वास सर मेरी समझ में ये आ रहा है, जैसे पुराने नियम में अ, जब पाप ज्यादा बढ़ गया था ना पृथ्वी पर, तो उनने समाप्त किया। और जब नया जीवन दोबारा उसने जो नूह ने जहाज बनाया था, नया जीवन मिला, तो फिर पाप में ना पड़े और मुझे बार बार पृथ्वी को नष्ट ना करना पड़े, इसलिए वो उद्धारकर्ता के रूप में हमारे नहीं, वो उद्धार करते के रूप में आया, वो सब सही है, उसने उद्धार भी दिया है, सब दिया है, परंतु उद्धार कैसे मिला है? मेन पॉइंट पे उद्धार नहीं। देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? पापों को स्वीकार किया है और प्रभु पर विश्वास किया है, द्वारा अपने अपने पापों अपने को क्रूस पर चढ़ा दिया। अरे बाबा, उसके बाद ही है ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक रास्ता खोल के दिया है, उसके बाद विश्वास सब चालू हो गया है। उसी के पहले कोई विश्वास नहीं था। हम शैतान को हर हरा हर दिया। हर संडे को जाके आराधना करता है, रोटी तोड़ता है, दाखरस से पीता है, क्या के लिए? याद के लिए। उनके लहू और कौन सी याद? कौन सी याद? प्रभु प्रभु यीशु हमारे मसीह लिए का इस पृथ्वी मृत्यु पर को आया, याद मारा करते गया, हैं। गाना गया, और वो प्रभु यीशु तीसरे मसीह दिन को उतार के मृत्यु को स्वर्ग याद में हमारे करते लिए हैं। जगह तैयार कर रहा नहीं है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को याद करते हैं। मृत्यु अभी अभी आ गया है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में? मृत्यु को सहने के लिए। हैं? मृत्यु उद्धार को करने के लिए। मृत्यु सहने के लिए। बस बस, हो गया, को आंसर सहने मिल के गया। लिए। बस बस, मरने के लिए आया। क्या के लिए आया प्रभु यीशु मसीह? मरने के लिए, मरने के लिए आया। क्यों मरने के लिए आया? ताकि हम सब बच जाए, जो उस पर विश्वास करे वो बच जाए। मानव जाति को बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए। रोमियो के किताब 6वीं अध्याय 23 पद में क्या लिखा है? बिना देख के बोलो, बचपन से बच्चा लोग भी पढ़ता है, बोलता है ये। पाप का पाप की मजदूरी मृत्यु है। है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। हाँ, पाप पाप की का फल मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु है। मृत्यु है। मृत्यु है। हरेक लोग ये मृत्यु सहना पड़ता था। ये कौन सी मृत्यु का बोल रहे हैं हम? अभी मैं बात करके रखता है, मेरा ऑक्सीजन आना जाना बंद हो गया, मेरा मृत्यु हो गया, उसी का मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं क्या? कौन सी मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं?
हमारे आचरण के विषय में बोल रहे हैं, हैं? आचरण के विषय में। आचरण नहीं, कौन सी मृत्यु है? ये कौन सी मृत्यु है हमारा पाप का फल? शारीरिक मृत्यु, है शारीरिक मृत्यु है। आत्मा का मृत्यु है ना। है आत्मिक मृत्यु। दूसरा मृत्यु नरक के अंदर जाना, वो दूसरा एक मृत्यु है, वो हमको सहन नहीं करता। ये मृत्यु के बारे में नहीं है, हमारा प्राण जा रहे हैं ना, उसी के बारे में नहीं बोल रहा है। वो मृत्यु अलग मृत्यु है। परंतु ये प्रभु यीशु मसीह इधर मृत्यु के इधर मृत्यु के बारे में बोल कुछ नहीं बोले। हैं? मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह मरने आए, आप कुछ नहीं बोले। कब बोला था? सब लोगों के बीच में बोला होगा। मैंने किसी का भी मेरे को सुनने में नहीं दिया। मैंने वो इंतजार कर रहा था कौन बोलेगा प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आया। हाँ ठीक है। अंजू सिस्टर ने बोल दिया था। हाँ, सब लोग सुन लेना, अंजू सिस्टर ने बोल दिया था, मेरे को भी सुनने में नहीं आया। सॉरी सिस्टर। ठीक है, बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए आया था, ना, वो मृत्यु हटाने के लिए। इधर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं मर गया था, उसी मृत्यु मैंने सहन लिया काल्वरी क्रूस पर। वो मृत्यु क्या है? नरक का दंड मैंने काल्वरी क्रूस पर सह लिया है। ये शैतान ने सोचा है प्रभु यीशु मसीह को खत्म करके लोगों को दूसरा मृत्यु से बचाना नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु हो गया है, सिर्फ मृत्यु हो गया तो हमारा उद्धार कभी भी नहीं होता था, पता था? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मरने से हमारा उद्धार हो जाता था। अभी भी प्रभु यीशु मसीह मिट्टी के अंदर है, बाकी लोगों के जैसी मिट्टी के अंदर पड़ा है, ऐसी है तो हमारा उद्धार हो जाता था? नहीं है ना। उसी को जीवित, वो मृत्यु के ऊपर जयवंत प्राप्त करने का था। इसलिए इधर बोल रहा है लोग मुझे मरने के लिए छोड़ दिया है, जीवित नहीं करना है। परंतु वो मृत्यु, वो लोग सोच रहा है ऐसा मृत्यु नहीं था प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, जान लेना, ऑक्सीजन खत्म करना, ये लोग वही मृत्यु सोचता था लोग। परंतु ऐसा मृत्यु नहीं था प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। वो मृत्यु नरक के अंदर वो चलता था। इसलिए वो 3 घंटा प्रभु यीशु मसीह के अंधकार के अंदर था, कोई कुछ भी नहीं देख सकता था। प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में सब डिटेल्स चारों सुसमाचार लोग ने दिया है। परंतु 3 घंटे से कुछ विवरण दिया है क्या किसी ने भी? अंधकार के टाइम कलालवरी क्रूस पर चढ़ा दिया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ है, कोई डिस्क्रिप्शन है सुसमाचार का किताब में? अंधकार के बाद कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अंधकार छाने के बाद कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है ना। उधर लिखा हुआ है 6वें घंटे से 9वें घंटे तक, मतलब अपने हिसाब से 12 बजे से 3 बजे तक अंधकार हुआ है। अंधकार का आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने एलोही एलोही लम्मा शबक्तानी, मेरा परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है, आखिरी टाइम में हम आवाज सुनता है ना। उसी के पहले क्या हो गया है उसी के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। वो एक्चुअली नरक के अंदर हमको सहने वाला मृत्यु और परमेश्वर का क्रोध का तलवार एथन वाटिका में रखेगा था, कोई भी परदिशा में ना पहुंचे। परमेश्वर का क्रोध था, वो परमेश्वर का क्रोध का तलवार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। इसलिए जकरिया का किताब में लिखा है ये तलवार उठ चरवाहा को
काटो, है ना। हमारे ऊपर आ रखा था, हमारा सिर के ऊपर टांगा हुआ था परमेश्वर का क्रोध का तलवार। वो प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया है। रोमा गवर्नमेंट ने उसको मार डालने के लिए, वो मृत्यु नहीं था उसका, परंतु वो लोग उसी उद्देश्य से उसको मारा है, क्योंकि वो आगे ऐसा काम ना करे। वो लोग ऐसी डर गया था कि कभी हो सकता है लोग ऐसी इनके पीछे पीछे अल्प सब देकर ये इनका राज्य को छीन लेंगे। वो डर कर उनको मार डालने के लिए कोशिश किया, परंतु हम जानता है कि ये मनुष्य का प्लानिंग नहीं था। कोई भी रोमा साम्राज्य का और यहूदी लोगों का कोई प्लानिंग नहीं था। ये प्लानिंग सब किसका ही था? पिता परमेश्वर का ही था, है ना। प्रकाशित वाक्य में हम देख रहा है, पृथ्वी के उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना, लिखा है ना। हेलो हेलो, जी अंकल जी, जी अंकल जी। लिखा हुआ ना। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था, वध किया हुआ था, परंतु परमेश्वर का वचन में लिखा है उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर का योजना था। परमेश्वर का योजना था, ये मनुष्य का कोई योजना नहीं है। मनुष्य ने और रोमा साम्राज्यों ने और यहूदी लोगों ने ये प्लानिंग योजना प्रभु यीशु मसीह उसका पब्लिक मिनिस्ट्री, सार्वजनिक सेवा चालू किया है, बहुत सारा चमत्कार का काम कर रहा है, लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है, इसलिए उन लोगों ने ये योजना बनाना चालू किया, उसके पहले का नहीं। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का योजना पहले से पिता परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है ना। ये कभी ऐसा ना सोचे ये मनुष्यों का योजना था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, यदि मेरा पिता तुमको अधिकार नहीं दिएगा तो मेरा एक बाल भी तुम बिगाड़ नहीं सकता है ना। ऐसा शब्द नहीं बोला है, मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं थोड़ा सा उसी को और थोड़ा बढ़ा के बोला है, एक बाल भी बिगाड़ नहीं सकता। शैतान कितना काम करता है, कितना काम करवाता है, उसी का सबका परमेश्वर उसी को अंगीकार देता है ये करने के लिए। प्रकाशित वाक्य में अलग अलग दीदी में हम देख सकता है कि ये अधिकार परमेश्वर ने दिया ऐसा करने के लिए, ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। जब तक परमेश्वर का अंगीकार इन लोगों को नहीं है तो वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। एक राज्य का राजा को परमेश्वर नियुक्त करता है। हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री को हमारा परमेश्वर कर रहा है, मनुष्य कर रहे क्या? हेलो, हर एक देश का नेताओं को कौन कौन उनका जगहों में बिठाता है, कुर्सी पे बिठाता है? जनता बैठाती है अंकल जी नेताओं को, तो जनता बिठाता है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा है तो ये बदलता क्यों? हमारा भी सामने कितना प्रधानमंत्री बदल गया है। जनता बिठाएगा तो अभी समझ लो 2024 को बीजेपी को जनता ने चुन लिया है, बिठा दिया है। अभी 2029 में इलेक्शन हो जाएगा, जब कांग्रेस आएगा शासन करने के लिए, ये जनता ने कर रही क्या? ये तो अंकल जी परमेश्वर की योजना के अनुसार है। हाँ, क्योंकि 5 साल पहले कितनों ने चुन लिया है मोरा प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को। वही लोग 5 साल के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग मर गए होगा,
कुछ लोग 18 साल में प्रवेश होकर कुछ लोग किया होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 24 में किसने वोट दिया है वही मेजोरिटी लोग 29 में भी है, परंतु वो पॉलिटिकल पार्टी को हराकर दूसरा पार्टी आगे आ जाता है। इससे हम समझ सकता है कि ये मनुष्यों का बुद्धि से नहीं है, मनुष्यों का बुद्धि से नहीं है। हम वोट डाल रहा है, परंतु जिताने का ये हमारा मनुष्यों के हृदयों में प्रभु काम करता है, परमेश्वर काम करता है, किसको वोट डालना है ना। इसलिए दुनिया का अभी शासन कर रहा है ना, इसी के सबके ऊपर परमेश्वर है। नबूकदनेस्सर के बारे में बहुत हम क्लियरली देख सकता है ना। अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर इसी के ऊपर शासन कर रहा है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि सिंहासन में बिठाने वाला भी मैं ही हूं, सिंहासन में उठाने वाला ही मैं ही हूं, है ना। स्वीकार करता है ना, सही है जी ना, अंकल जी, जी अंकल जी जी। सर, जी सर, जी सर। जी है ना। सर। ऐसी ऐसी होता है ना। इसलिए कभी भी मनुष्यों का योजना नहीं है, मनुष्यों का योजना के पीछे परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर का योजना के हिसाब से मनुष्यों से काम करवाता है और कुछ नहीं, है ना। इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी मार डालने का योजना ये मनुष्यों का नहीं था, रोमियो गवर्नमेंट का नहीं था, ये यहूदी लोगों का नहीं था, सिर्फ परमेश्वर की था। परमेश्वर ने वो योजना को आगे बढ़ा दिया है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा है मृत्यु सहने के लिए, मृत्यु उठाने के लिए। परंतु वो मनुष्य सोचा है, शैतान सोचा है, ऐसी उनको मृत्यु के अंदर बांध के रख नहीं पाए। वो मृत्यु का बंधन को तोड़कर बाहर आ गया। ये परमेश्वर का शक्ति है ना। इसलिए ये बोल रहा है मैं मरा हुआ था, अभी मैं जीवित हूं, जीवित हूं। एक मरे हुए व्यक्ति को जीवन देना बहुत बड़ा एक मिराकल है, बहुत बड़ा एक चमत्कार है। उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। एक बच्चे को मां के गोद यूट्रस में, पेट में जन्म करने के लिए भी बहुत एक अद्भुत रीति से, इसलिए दाऊद बोल रहा है 139 पद भजन में, अगोज रीति से, अद्भुत रीति से मेरा जन्म मेरा मां का पेट में हुआ है। वो परमेश्वर का मिराकल हम उधर देख सकता है। एक बार हम सोच ले, पुरुष का बीज और स्त्री का अंडा एक साथ होने के टाइम एक बच्चे का जन्म हो जाता है, उसी से फिर बाल निकलना, दांत निकलना, नाक निकलना, हाथ निकलना, ये कितना ये अद्भुत काम ये परमेश्वर का बहुत अचंभित एक काम है ना। ऐसी उससे भी बढ़कर एक व्यक्ति को मृत्यु से ऊपर उठाना, जिंदा देना, बहुत बहुत चमत्कार का काम। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैंने उस मृत्यु में से मैं जीवन पाया है, मेरा शक्ति और बढ़ गया है, और बढ़ गया है। वो शक्ति तुम्हारे पास भी है, वो शक्ति तुम्हारे पास भी है। वो बोल रहा है स्मुरना का कलीसिया को, ये लोग कितना क्लेश दिएगा, कितना पीड़ा दिएगा, सबसे ज्यादा है तो इस दुनिया का मृत्यु, हमारा प्राण जाने का मृत्यु। वो मृत्यु के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। शैतान भी वही कर सकता है। शैतान का आखिरी वेपन, हथियार वही है, हमारा इस मृत्यु। वो मृत्यु तुम्हारे ऊपर आ जाएगा तो भी परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं मरा हुआ था, मैं जिंदा हुआ।
वही ताकत तुम्हारे अंदर भी है। तुमको इस दुनिया के लोग कुछ भी करे, कितना भी क्लेश दे, कितना भी मार पीटे, कितना भी वेदना दे, कुछ भी दे, परंतु एक दिन तुम भी मेरा जैसी जी उठेगा। परमेश्वर का पुनरुत्थान का शक्ति के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जी उठा है, ऐसे ही हम भी जी उठेंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे चारों ओर सब लोग हमारे विरुद्ध में है, हमारा पड़ोसी हमारे विरुद्ध में है, मसीही लोगों के विरुद्ध में है, हमारा शासन करने वाला हमारे विरुद्ध में है, हमारा पुलिस हमको साथ नहीं दे रहा है, हमारा न्यायालय न्यायाधीश लोग हमको साथ नहीं दे रहा है। आज मैंने एक वो दुर्ग के उधर वो 3 आदिवासी लड़कियों का उन लोगों ने लेडीज पुलिस थाना में जाके कंप्लेन किया है। वो जज लोग उन लोगों ने बोला है हमारे साथ ऐसी ऐसी गड़बड़ियां कर दिया गया, ऐसी ऐसी मारपीट किया है, ये कर दिया है। वो उसी का न्याय के लिए उनके पास गया था, परंतु वो पलट कर उनसे पूछता है तुम मसीही क्यों बनाया है, तुम छत्तीसगढ़ छोड़कर दूसरा राज्य में क्यों जा रहा है। सब हमारे विरुद्ध में, कुछ गलती तो है नहीं है, उसके बावजूद भी गलतियां 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 हम उसमें से बच नहीं सकता है। ऐसी ऐसी धाराएं हमारे ऊपर लेके आता है। मृत्यु भी सहना पड़ेगा, परंतु हम कभी भी हमारा विश्वास से ना हटे। कल हमारे कलीसिया में भी आ सकता है, हमारे ऊपर भी बंदूक चला सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी हो सकता है। परंतु जब हमको इसी बात को स्मिरना का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, उसी बात को हमको ध्यान देना है। मैं आदि और अंत हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्व अधिकार रखा हुआ परमेश्वर। परमेश्वर के ऊपर कोई भी नहीं है, परमेश्वर के ऊपर कोई भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को भी खत्म करने के लिए सोचा था, परंतु परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया है। प्रभु बोल रहा है वही ईश्वर में ही, वही परमेश्वर में ही हूं, मैं तुम्हारे साथ है। ना जगत की अंत तक, जगत की अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। 2000 साल पहले कलीसिया का जन्म होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों को बोला है मैं तुम्हारे साथ जगत की अंत तक है। 2000 साल से कितना लोग प्रभु यीशु मसीह में आया है, उनको भी यही बात बोल रहा है। अभी हो सकता है प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए 1000 साल और आगे बढ़ेगा, परंतु उधर का भी विश्वासी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं सर्वाधिकारी परमेश्वर है। तुमको किसने मारने के लिए आ रहा है, तुमको किसने तकलीफ करने के लिए, पीड़ा देने के लिए आ रहा है, उसी के ऊपर भी अधिकार मेरा ही है। फिलिपियों के किताब में हम देख सकते हैं कि प्रभु पौलुस ये बता रहा है एक दिन ऐसी आने वाला है कितना प्रभु के विरुद्ध में और प्रभु की लोगों के विरुद्ध में पीड़ा और तकलीफ और मृत्यु, ये मारपीट, ये सब लेके आया है। हरेक का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना लगेंगे और उसको मुंह से ये परमेश्वर है, ये सच्चा परमेश्वर है, वो बोल लेगा जब उनको समझ में आएगा। इसलिए पिछले हफ्ते हमने प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आने का बात उनका सीख रहा था। जब लोग छाती पीट कर रोता है, अरे भैया हमने 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 हमसे गलती हो गया है, हम इस परमेश्वर को जान नहीं पाया। कितना बड़ी बात उन लोगों के हृदय में आया है, आज वो समझता नहीं है। आज बहुत सारा सुसमाचार की बातें, परमेश्वर की वाणी सुन रहा है, लोग अपना मन को कठोर करता है।
ऐसी बोलने वाला लोगों का मुंह बंद करने के लिए वो लोग कोशिश करता है, परंतु हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं मरा हुआ था परंतु मैं जिंदा हुआ है, क्योंकि मृत्यु को मेरे ऊपर अधिकार नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर अधिकार है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन को वापस पा लिया है। एक पद हम पढ़कर देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18वां पद। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18वें पद। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। है ना, बोल रहा है मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरे पास। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं था, परंतु मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार था। उनका कुंजी मेरा पास है। कुंजी क्या दिखाता है? अधिकार को दिखाता है। तो ये भाइयों बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसी है, मरा हुआ था परंतु आज जिंदा है। मृत्यु उसी को खत्म करने के लिए सोचा है, परंतु मृत्यु उसको अधीनता में नहीं लेके आया, परंतु उल्टा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया है, मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार आ गया है। वो परमेश्वर का अधिकार को हम देख सकता है। दूसरा इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 15 से लेकर 18 तक। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दस्तब में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। ना, बहुत क्लियरली लिखा है। हम भी एक दिन ये मृत्यु के अधीनता में थे, ये शैतान का मृत्यु को का डरभोग में हम थे, परंतु जिसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया है, जिसने अधिकार मृत्यु के ऊपर लेके आया है, वो प्रभु यीशु मसीह हमको इसमें से बचा लिया है। वही हमारा परमेश्वर है। हम ताकत वाला लोग हैं। इस दुनिया में कितना भी लोग कुछ भी हमारे ऊपर करने के लिए आता है, परंतु कोई भी हमारे ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर का लोग ताकत वाला लोग है। परमेश्वर का पुनरुत्थान का शक्ति हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे हृदय के अंदर है। इतना बड़ा एक झुंड है हम। ये ताकत वाला परमेश्वर का हम संतान है। परमेश्वर का हम परिवार की सदस्य है हम। कितना बड़ी बात है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हमारे चारों ओर घटना बहुत गंभीर रीति से जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, परंतु हमारा साथ देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वाधिकारी परमेश्वर है। पूरा दुनिया के ऊपर, पूरा ब्रह्मांड के ऊपर, स्वर्गलोक अधोलोक पृथ्वी सब के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर ही हमारा पिताजी। प्रभु यीशु मसीह हमारा हमारा दोस्त के जैसी हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मृत्यु से जय प्राप्त किया है। मृत्यु उसी के उनको अधिकार में लाने के लिए सोचता था, परंतु उल्टा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के कुंजी, पाताल के कुंजी अपने पास में रखा है। सर्वाधिकार उनके ऊपर मिल गया है। वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो इस दुनिया में कुछ भी होए हमको चिंता करने का जरूर नहीं है।
स्मुरना कलीसिया का जैसी हो सकता है, उससे भी बढ़कर आने वाला दिनों में समस्या हमारे ऊपर आ जाता है, ताड़ना हमारे ऊपर आ जाता है, पेर्सिक्यूशन हमारे ऊपर आ जाता है, परंतु हम डरने का जरूर नहीं है। कुछ भी हमारे सामने आए, हम विश्वास में दृढ़ होने के, कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम इनकार ना करने के, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने के, परमेश्वर हमको सकायदा करे। दुनिया में और हर एक चीजों को देखने से भी बढ़कर हम ये प्रभु यीशु मसीह का, ये सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकारी और मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया हुआ, मृत्यु के ऊपर अधिकार पाया हुआ, पुनरुत्थान के शक्ति के द्वारा जी उठा हुआ, वो शक्ति हमारे अंदर भी है। हम कितना धन्य लोग, कितना धन्य लोग। परमेश्वर को हम स्तुति करें, परमेश्वर को हम महिमा करें। परमेश्वर का ये शक्ति में हम बल प्राप्त हुए। रोजाना रोज हमारा पौलुस बोल रहा है, मेरा बाहर का शरीर रोज रोज कमजोर हो जाता है, परंतु मेरा अंदर की मनुष्य रोज ताकतवान बन के जा रहा है। और है इसी हमारा अंदर का मनुष्य ताकतवान होने ही क्या, आत्मिकता में हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? पौलुस वही बोला है, हमारे जीवन में भी ऐसी एक परिवर्तन आना है। शरीर में ताकत है नहीं है, कमजोर है, परंतु हमारा अंदर ताकत होना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उनके बड़ी नाम की महिमा।